लकी जब अजय और ललित सिंह को शांत करवाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अजय ने लकी को शांत करवाया और ललित सिंह को अपनी मजबूरी के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि कैसे उसके पिताजी ने उसकी मां को इमोशनल ब्लैकमेल करके दोनों की दोस्ती तोड़वाई। अजय तो ललित सिंह के एग्जाम सेंटर में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो वहां नहीं आया तो शाम को ललित से मिलने आ गया। बाद में जब उसके पिता की साजिश के बारे में अजय को पता चला तो उसकी मां ने हमेशा ललित सिंह ये सुनकर पसंद आया और दोनों की दोस्ती फिर से बढ़ने लगी। ललित सिंह ने अजय की मदद करने की भी ठान ली। इधर लकी भी ललित सिंह को छोड़कर वहां से रवाना हो गया था। ललित सिंह को इस तरह से छोड़ने पर उसका दिल टूट गया, लेकिन देश की सेवा के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जब लकी ने आखिरी बार ललित सिंह की तरफ देखकर हाथ बढ़ाया तो उसका मन किया कि वो उसे हंसकर गले से लगा, पर फिर लकी को अंदर से आवाज आई कि ये सोचते ही लकी हेलीकॉप्टर में बैठ गया और अब उसके दिमाग में सबसे पहले उसका ख्याल आया और देश का सारा काम किसी और को संभालने में। जब तक वहां ललित सिंह था तब तक उसे चिंता करने की वो ललित के भरोसे आंख बंद करके उसे कॉटेज पहुंच सकता, लेकिन अब जब वो उसे किसी न किसी आदमी लकी सर आप चिंता मत कीजिए, मैं वैसे भी यहाँ से बाहर तो जाती ही नहीं हूँ, तो किसी को बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए मैंने आप दोनों के लिए लंच तैयार किया हुआ था, आप आराम से खाना खा लीजिए और फिर आराम कर लीजिए। लकी पर कॉटेज का मेडिसिन डिपार्टमेंट और बाकी काम कौन संभालेगा? ललित सिंह जी थे तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा हो गया था। अब उसके जाने के बाद में हम दोनों के लिए इतना सारा काम देखना मुश्किल हो जाएगा। इतने में पूनम ने बीच में आते हुए कहा। लकी उसकी बात को समझ रहा था और वो खुद भी इसके बारे में लेकिन पूनम की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, हमें 2 से 3 दिन में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। जब तक कोई नहीं आता तब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। आपकी बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हो गई। अभी तक तो सभी ने आपकी कहानियां ही सुनी है, लेकिन अब जब वो लोग आपसे मिलेंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाएगा, देखिएगा। सुहासिनी ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर अंदर चला गया। उसने खाना खाया और कमरे में आकर शिवराज और अपने कुछ दिन याद करने की बात कहा। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए हंसी, लेकिन पसंद से सो गया था। लगभग 2-3 घंटे के बाद जब लकी की नींद खुली तो वो उठा और तैयार होकर सीधा नीचे आ गया। उसने घड़ी में देखा, अभी 1 घंटे तक और मरीज आने वाले थे। उसे भी प्रैक्टिस के लिए बहुत दिन हो गए थे और ऐसे में वो आज से ही सारा काम करना शुरू कर देना चाहता था। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर अभी भी काफी सारे मरीज बाहर खड़े थे। पूनम और बाकी डॉक्टर्स मिलकर पर फिर भी वहां उसे पता नहीं था कि वो कौन था, लेकिन जब उसे ऐसा लगा तो उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। लकी फिर से टेबल की तरफ मुड़ा और उसने अपनी टेबल पर रखी घंटी बजा दी, लेकिन इससे पहले कि कोई मरीज अंदर आ पाता उसे सुहासिनी और एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। बाबूजी,
आप समझने की कोशिश कीजिए। लकी जी यहाँ मरीजों को देखने के लिए बैठे, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैं यहाँ हर रोज आता हूँ। आपको पता है मैं उनका कितने महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। माफ करना, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप मरीजों और डॉक्टर के बीच में आ रहे हैं। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। या तो तुम उससे कहो कि वो बाहर आकर मुझसे मिले, या फिर मैं अंदर घुसकर उससे मिलने चला जाऊंगा। उस बूढ़े ने कहा, लगता है आप ऐसे नहीं मानते, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। सुहासिनी ने कहा। इधर जैसे ही लकी के कान में ये आवाज आई तो उसने लकी ने जोर से घंटी बजाई। उसके कमरे की घंटी की आवाज से सुहासिनी जो अपना फोन निकालने वाली थी, उसने अपना हाथ रोक दिया और सीधा लकी के कमरे की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? बाहर हंगामा कौन कर रहा है? लकी ने पूछा। इतने में सुहासिनी ने उसके कमरे का दरवाजा लगाया। उसे लगा ही था कि वो बूढ़ा उसके पीछे पीछे आ सकता है। सर, एक बूढ़ा आदमी दिन में 2 से 3 बार क्लिनिक के चक्कर कहता है आपसे मिलना चाहता है। शुरू में तो हमने उसे समझाया कि वो अब यहाँ नहीं रहते, यहाँ आना बंद कर दो, लेकिन वो नहीं माना। वो रोज आता है और इस कमरे की खिड़की को बंद देखकर यहाँ से चला जाता है। हमने भी उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब उसने आपके कमरे की खिड़की को खुला हुआ देखा और उसने देखा कि कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, तो वो भागता हुआ अंदर आ गया और आपसे मिलने की जिद कर दी। सुहासिनी ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन उसके पीछे पड़ गया था। लकी सुहासिनी से कुछ कह पाता कि इतने में उसके कमरे का दरवाजा बजने की आवाज आई। उस बूढ़े ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम अंदर ही बैठे हुए हो। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और मुझसे नहीं मिलोगे, तब तक मैं किसी भी मरीज को अंदर नहीं आने दूंगा। आज न कल न परसों। उसकी आवाज लकी और सुहासिनी दोनों ने सुन ली और दोनों का दिमाग खराब हो गया था। इतने में सुहासिनी को गुस्सा आया और उसने कहा, ये ऐसे नहीं मानता, मैं अभी इसकी नहीं, रुको, इसे अंदर भेज दो। सर, वो एक नंबर का पागल आदमी है, पता नहीं आपसे क्या बात करना चाहता है। कहीं उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो? अगर नुकसान पहुंचाएगा तो मैं देखूंगा सर, लेकिन उसकी वजह से बाकी मरीजों का टाइम चला जाएगा सर। वो सब आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सबको पता चल चुका है कि आप यहाँ पर हैं। ऐसे में अगर आप उनसे क्लिनिक बंद होने से पहले नहीं मिले तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सीट पर बैठा हूँ तो सबसे मिलकर ही जाऊंगा। फिर भी अगर हमें कुछ देर होती है तो हम आज ज्यादा देर के लिए क्लिनिक खोल सकते हैं। बाकी तुम उस बूढ़े को अंदर भेज दो। लकी ने कहा। इस बीच वो बूढ़ा बार बार दरवाजा बजाता जा रहा था। सुहासिनी को उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब जब लकी ने ही उसे अंदर भेजने के लिए कह दिया था तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जैसे ही बूढ़े को दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो खटपटाता हुआ अंदर आने लगा। इतने में सुहासिनी ने उसे रोका और कहा, तुम्हारे पास में सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में अपनी कहानी खत्म करना और यहाँ से निकल जाना। अगर तुम 5 मिनट में नहीं करते तो मैं तुम्हें 6ठे मिनट में यहाँ से भगा। उसकी बात सुनते ही बूढ़ा शांत हो गया। सुहासिनी ने उसके लिए रास्ता छोड़ा और वो सीधा अंदर आ गया। जैसे ही लकी ने उस बूढ़े को देखा तो वो हैरान हो गया। ये वही बूढ़ा था जो लकी को लकी नहीं बल्कि कृष्णा कहकर बुलाता था। ये वही बूढ़ा था जो लकी के सामने ये दावा करता था कि वो लकी अग्रवाल नहीं बल्कि कृष्णा था। वो लकी को राव परिवार का बेटा था। लकी को लग रहा था कि उसने उसे अंदर बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। वो दरवाजे से ही उसे बाहर करवा देना चाहता था, लेकिन फिर जब उसने देखा कि बूढ़ा उसे देखकर सच में काफी खुश हो गया था तो उसने अपने आप को रोक लिया। कहिए, लकी ने सख्त लहजे में पूछा। कृष्णा। वो बूढ़ा लकी के पास आ गया। वो जैसे ही लकी के गालों को छूने वाला था कि इतने में लकी ने उसके हाथों को अपने से दूर किया और कहा, मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ। मेरा नाम कृष्णा नहीं है, मेरा नाम लकी है। मैं किसी राव परिवार का बेटा नहीं हूँ। मेरा जन्म अग्रवाल परिवार में हुआ था। और आप ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैं कहीं खो गया था और वहां से अग्रवाल परिवार मुझे उठा कर ले गया। ऐसा नहीं है।
मैं बचपन से लेकर अभी तक अग्रवाल परिवार में ही रहा हूँ और उन्हीं का बेटा हूँ। अब इस सब के अलावा आपको मुझसे और बात करनी हो तो हम आगे बात करेंगे, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। लकी ने उसके ऊपर जैसे बरसते हुए कहा। वो उस बूढ़े को आगे कुछ नहीं कहने देना चाहता था। बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम राव परिवार के चिराग हो। अग्रवाल परिवार वाले तो तुम्हें, मुझे ना अपने बारे में कुछ सुनना है और ना ही अपने परिवार के बारे में। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ जाएगा, लकी ने कहा और उसे घूरते हुए वो देखने लगा। बूढ़ा लकी के मुंह से ये सब सुनकर सकपका गया। वो लकी से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जिस तरह से लकी ने उसे फटकार लगाई थी, उसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे कुछ कह सकता था या नहीं। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया था बेटा। हाँ तो बोलिए। लकी ने उसकी तरफ देखा भी। वो बस अपने कागजों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। जब बूढ़े ने उसे देखा कि वो सच में कुछ काम में लगा हुआ था, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और वहां से बाहर जाने लगा। लकी ने जब उसे बाहर जाते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। अभी तो यहाँ वो उससे कुछ कहने के लिए आया था और अब वो बिना कुछ कहे ही बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? आपको तो कुछ जरूरी बात करनी थी ना? लकी ने उसे रोकते हुए पूछा। इतने में बूढ़े ने उसे पलट कर देखा और कहा, नहीं, अभी तुम काम में व्यस्त हो। बाहर मरीज भी तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात इतनी जरूरी नहीं है। तुम्हें जब टाइम मिलेगा तो मैं आराम से बात करने आ जाऊंगा, उस बूढ़े ने कहा और वहां से निकल गया। लकी को उसकी ये समझदारी देखकर धक्का सा लगा। उसे अंदर ही अंदर बुरा महसूस हो रहा था। उसने बूढ़े के साथ जो किया वो उसे ठीक नहीं लगा। हालांकि बूढ़ा पहले भी उसे परेशान कर चुका था, पर फिर भी लकी को लग रहा था कि कम से कम उसे एक बार तो उसकी कहानी सुन ही लेनी चाहिए थी। पर इससे पहले कि वो बूढ़े को वापस बुलाता, इतने में उसके कमरे में मरीज आने शुरू हो गए। लकी ने देखा कि उसके दरवाजे पर लाइन लग गई थी। धीरे धीरे वो उस बूढ़े के बारे में भूल चुका था और अपने मरीजों को देखने के काम में लग गया था। उसे इतने दिनों के बाद प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उधर वो बूढ़ा अपनी बात नहीं भूला था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या कहना चाहता था वो बूढ़ा? क्या वो कोई नई बात बताने आया था या फिर वही पुराना राग वो अलापने आया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियल पॉकेट एफएम।